Okay, now students, we are starting exercise 2.2. उसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही पेज है, ठीक है. उसमें आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही कौन सा कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट डू बाय वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. तो उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कौन सा रिलेशन होता है, क्या है. वैसे आपको मैंने थियरी में सिखा दिया है पहले, फिर भी एक बार देख लेते हैं. देखो ये रहा यहाँ पे. अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है, तो उसके लिए रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी. रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आपको दो चीजें फाइंड करनी पड़ेगी. कौन सी? तो इसके ऊपर बहुत सारे सम्स है, देखते हैं. एक और पेज आगे देखते हैं, ठीक है. यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. देखो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, दैट मीन्स यहाँ पे सपोज हमारा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा. तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? b. और कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a. तो ये फाइनली क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है? यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x². कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x². तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है? c. एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज a. तो ये आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है. पहले भी आपको बता चुके हैं, पर ये एक्सरसाइज आ रही थी तो इसलिए मैंने पहले फिर से एक बार आपको क्लियर करवा दिया. तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस हम इस तरह एस्टैब्लिश करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. चलो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. टू पॉइंट टू. Okay, now see, find the zeros. सबसे पहले find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship. तो first of all we'll find the zeros. तो यहाँ पे एक इक्वेशन जो है उसको ले लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8. तो सी हमारे पास इक्वेशन जो है दैट इज x² माइनस 2x माइनस 8. फाइंड द जीरोस. तो कैसे जीरोस फाइंड करना है? उसके लिए फैक्टराइजेशन प्रोसेस हम यूज करेंगे. तो x², तो यहाँ पे 8 के ऐसे फैक्टर लगाओ जैसे 2 आएगा तो 4 2 जा. 8 के ऐसे फैक्टर लगाओ कि जैसे क्या आएगा? 4 2 जा. अब यहाँ पे साइन क्या होगी? -2 प्लस -4 प्लस 2. तो वी कैन राइट x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो नाउ x इज इक्वल टू x minus 4 plus 2 x minus 4 is equal to 0. So now x minus 4 x plus 2 is equal to 0. ठीक है. Now how to find the zeros? तो x minus 4 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. दोनों ब्रैकेट के हम कंपेयर कर देंगे 0 के साथ, तो we will get the answer x is equal to -4 and x is equal to -2. now इसको हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं. सपोज अल्फा 1 0 इज इक्वल टू -4 एंड सॉरी यहाँ पे यस करेक्ट, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -4. अगर इधर गया तो वी विल गेट द +4. तो हमारे पास जो आंसर आएगा +4 एंड +2 बिकम्स -2. तो यहाँ पे आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू +4 and the beta we can see beta is equal to -2. okay, so now by using these two values let's find out the sum of the zeros. now sum of the zeros
sum of the zeros, that means let's find manually alpha plus beta, that means without applying that formula. Alpha plus beta, that means 4 plus minus 2, the answer we got is plus 2. And the product of the zeros, that is alpha into beta. Alpha into beta is what? Alpha into beta is 4 to the minus 8. Okay, now let's say result number 1, result number 2. Okay, now let's apply the formula. That formula is what was the formula? Minus b upon a. So let's say a. What is a? Here a is what? 1, because our general formula for the quadratic equation is what? Ax square plus bx plus c is equal to 0. That means a is equal to what? 1. So here we will write 1. And b, that is minus outside. And what is b? B is equal to what? Minus 2. So minus minus becomes plus 2. This is result number 3. Okay, now product of the two zeros, that is c upon a. A is equal to 1. What? 1. And what is c? C is equal to what? Minus 8. So final answer we got, that is minus 8, result number 4. So now we can see here from result 1 and 3. From result 1 and 3 and result number 2 and 4, it is verified. ओके, वेरीफाई द रिलेशन, हमारा क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं फिर से, देखो. एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, दैट मींस वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर. वी आर गेटिंग द मैन्युअली आल्सो, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर. यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी -8 और यहाँ पे भी माइनस आया. दैट मींस इट इज मैन्युअली, वी हैव वेरीफाइड according to manually also by adding the simple values, and by formula also we are getting same answer. Okay, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर से. सेम क्वेश्चन होंगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ अलग क्वेश्चन कर लेते हैं. चलो ये ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन. 6x² माइनस 3 माइनस 7x. 6x², यहाँ पे कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन. 6x² माइनस 3 माइनस 7x. एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. 6x² माइनस 3 माइनस, यस करेक्ट है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x. So let's start. See, first of all the factorization. But before factorization, we have to rearrange it. 6x² minus 7x minus 3. Now 6 3s are 18. अब 18 कैसे फैक्टर करोगे? -7 आए तो वी हैव द आंसर व्हाट? 9 2s are. तो -7 प्लस 2, -7 -9 plus 2, -9 plus 2, that gives -7. So we are going correct direction. So now, so 6x² minus 9x plus 2x minus 3 is equal to 0. Now divide in two parts. Here we will have 3x will be common. So 2x minus 3, there is nothing is common, so always 1 is common. So 2x minus 3 is equal to 0. So now what you can see here, we got two factors, 3x plus 1 and 2x minus 3 is equal to 0. Now compare with the zeros. So 3x plus 1 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. So now here we got x is equal to -1 upon 3 or x is equal to what? 3 by 2. So let's say it is alpha is equal to -1 upon 3 and beta is equal to what? 3 by 2. So we got now alpha and beta. Okay, now let's verify. See, let's verify alpha plus beta. What is the formula? Alpha plus beta is equal to minus b upon a. So let's verify.
अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, -1/3 प्लस बीटा. बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 3/2. Okay, and here minus b upon a. So let's check b upon a. So let's compare. See here, what is the equation? 6x square minus, इसको यहीं पे नीचे लिख लेते हैं, 6x square. We have 6x square minus 7x minus 3, and we will compare with ax square plus bx plus c. So what is the value of b? What is the value of b? That is 7. So minus and minus 7. What is the value of a? That is 6. So we are getting the answer 7/6. That is by addition only. That is by formula. So now let's do it with the LCM also, left hand side. So what is the LCM? 6. Okay, here 3 2s are, अगर यहाँ पे उसको LCM लेंगे तो 2 1s are 2, तो that becomes 2 1s are 2 and 3 3s are 9. तो ये हो गया 9. और राइट साइड कितना आंसर आ रहा है? 7/6. इसको आगे फिर से लिख लेते हैं, 7/6. और यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, -2 + 9, दैट बिकम्स व्हाट, 7/6. तो इट इज वेरीफाइड दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. हमने यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 2 3 4 नहीं दिए, हमने डायरेक्टली इसी के अंदर कंपेयर कर लिया, तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा हमें. ठीक है, चलो नाउ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज अल्फा एंड बीटा. अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट, c/a. तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं. What are the roots? Roots, that means zeros, solution, a value of x, -1/3 and 3/2. So let me write down here, -1/3 and 3/2. C. What is the value of C? What is the value of C? That is 3 and a. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3/6. So let me cancel it here. Minus, that means here 3 3 cancel, so that is -1/2, and this is 3 1s are 3, 3 2s are, that is -1/2. Okay, so this is the answer, -1/2. So it is verified. हम directly लिख सकते हैं, so it is verified. ओके, तो नाउ एक्सरसाइज 2.2 में से हम ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन. बाकी के दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ही सेम है, सिंपल मेथड से. ये इसी मेथड का है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, और ये दोनों सेम मेथड के हैं, तो आपको क्या करना है समझ में आ गया. तो लेट्स स्टार्ट. t² - 15. ओके, सो नाउ दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, t² - 15. ओके, t² - 15. तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको. व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे t² है, दैट मीन्स x² है, तो हम यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं t² - 15 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन, t² - 15 इज इक्वल टू 0. तो फॉर द सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैं एक वैल्यू को जरा डेटा कलेक्शन कर देता हूँ. देखो, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1. a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. b वाला टर्म यहाँ पे है नहीं, यानी t² तो है, t वाला कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स इट इज 0. एंड c इज इक्वल टू व्हाट, -15. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ते हैं. देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो, नाउ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -15. ओके, अब यहाँ पे फैक्टर्स करने हैं हमें. तो देखो, ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो लिख लेते हैं, t² - 15. तो इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? व्हाट आर द फैक्टर्स? यस,
देखो इसके दो तरीके, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। नाउ इफ वी टेक अ स्क्वायर रूट, तो यू नो अगर स्क्वायर रूट हम लेके तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, +15 और -15। सो हियर वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ रूट्स, जीरोस हमारे पास दो आ रहे हैं, 1√15 एंड बीटा इज इक्वल टू -15। सो नाउ लेट्स स्टार्टिंग वेरीफाइंग। वेरीफाई के लिए हम लिख लेते फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। तो हमारे इक्वेशन में -b क्या है, देखो हमारा इक्वेशन क्या था, t² -15। ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0x। ठीक है, तो यहाँ पे -b, तो -b यानी तो कोई है ही नहीं, 0। ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। दैट मीन्स फाइनल आंसर वी आर गेटिंग 0 बाय दिस फॉर्मूला। और अगर यहाँ पे एडिशन करके चेक करें तो +50 -15 बोथ आर कैंसल, आंसर क्या है, 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ अल्फा एंड बीटा, that is what, C/A। अल्फा बीटा दैट इज C/A। तो यहाँ पे देख लेते C क्या है हमारे पास है, C इज -15, C इज व्हाट -15 एंड A इज इक्वल टू व्हाट 1। तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक में है हमारे प्लस √15, दूसरा है -√15। and according to the rules you know that √15 becomes 15 and plus and minus become minus, here also it is minus, so it is verified। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी के दो क्वेश्चन आप लोग करो और अपने आप चेक करो कि क्या आंसर है।